Good morning, students of class 7th, subject Political Science, chapter number 10, Structure of the Governance in J&K, and today's topic is its introduction. Students, आज हम बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट किस तरह काम करती है और उसका स्ट्रक्चर ढांचा कैसा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में जो जे.एन.के का स्पेशल स्टेटस था 370 उसको अबॉलिश यानी कि हटा दिया गया और इसका फिर से रीऑर्गेनाइजेशन इस स्टेट का किया गया। यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इसको फिर से एक नया फॉर्म, एक नया रूप दे दिया गया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। नाउ उसकी वजह से जो जे.एन.के स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। उसकी वजह से आज इंडिया में 28 स्टेट्स है और आज 9 यूनियन टेरिटरी है। द Constitution of India states that India is a union of state. The union and the states have their own government. However, the UTs are placed under the control and supervision of the central government. जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है, जो हमारा आइन है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, उसमें जो ये स्टेट्स है, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, मगर जो स्टूडेंट्स जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनको अंडर रखा गया कंट्रोल और देखभाल के अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब जो जे.एन.के और लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी बन गए। इसकी वजह से अब जो हमारा सरकारी कामकाज होगा वो अंडर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। The Union Territory of J&K and Union Territory of Ladakh came into existence on 19 August 2009 by the Act of Parliament. पार्लियामेंट में जो पास हुआ कानून, उसके बाद 19 अगस्त 2019 को जे.एन.के स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एन.के और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में तब्दील हो गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एन.के After the reorganization of J&K on 9th August 2019, the state was divided into 2 union territories, Ladakh without legislative assembly and J&K with legislative assembly. जो ये कानून पास हो उसके अंतर्गत क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी उसको असेंबली के बिना रखा गया कि वहाँ कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर रूल करेगी। तो जे.एन.के को रखा गया विद लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आने वाले टाइम में जे.एन.के जो यूनियन टेरिटरी है उसमें असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं और यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी में होता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एन.के कंसिस्ट्स ऑफ 107 मेंबर्स इंक्लूडिंग 24 रिजर्व्ड फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जे.एन.के पीपल। तो स्टूडेंट्स, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जे.एन.के यूनियन टेरिटरी की, अब उसमें 107 मेंबर्स होंगे, जिसमें 24 सीटें रिजर्व रखी गई है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पहले रहने वाले थे, जो आकर अब जम्मू एंड कश्मीर में बस गए हैं। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, उन एरियाज़ में जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहा जाता है, उन एरियाज़ के लोग जब ये पार्टीशन हुआ था तब काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ से लोग जे.एन.के में, जम्मू और कश्मीर में आकर बस गए थे। तो उन लोगों को उतने राइट्स नहीं थे यहाँ पर, तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने अब उन लोगों के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी है। ये चलेगी असेंबली 5 साल तक। It is a term for 4 years. To be a member of this assembly, a person must be a citizen of India. किसी को भी इस असेंबली का मेंबर बनना है तो उसकी 25 साल या 25 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। The Reorganization Act of 2000 provides CMO's ऑफिस, CM ऑफिस होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होंगे और जो इलेक्टेड मेंबर्स, और ये जो सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए। द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। जो ये कानून बना था द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आफ्टर द abolition of 370 in Parliament
ये लागू किया गया, इफ़ेक्ट में लाया गया 31 अक्टूबर 2019 से, कि जो भी इस कानून में लिखा गया था उसको अमल में लाया गया फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। थैंक यू।